देखो एलसीएम एचसीएफ का मैं चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। करना कैसे है, सभी क्वेश्चन मैंने पीछे वाली वीडियो में जो मैंने कराई है 3 वीडियो, देखो उसमें देख लो जाके, मैंने ऑप्शन से कराए हैं, ठीक है ना, और ऑप्शन से कराए और कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमें करना कैसे है तो ये मैं बताऊंगा आपको साथ साथ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले आगे कॉन्सेप्ट समझो इसका। तो हमें करना क्या है, 24, 32, 36, 64 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से काटो 12, 16, 18, 64, ठीक है ना। सॉरी, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 32, ठीक है ना। फिर 2 से काटो 6, 8, 9, 16, फिर 2 से काटो 3, 4, 3, 9, 8, ठीक है ना। फिर 2 से काटो 3, 2, 9, 4, फिर 2 से काटो 3, 1, 9, 2, फिर 2 से काटो 2, 3, 1, 9, 1, फिर 3 से काटो 1, 1, 3, 1, फिर 3 से काटो 1, 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इनका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है ना। ये हमारे पास 64 आ गया। अब इन तीनों का 3 तरक 9, निचौक 36 की 6, 9 6 के 54, है ना। 9 का मल्टीप्लाई फिर 6 के साथ किया, 9 6 के 54 और 54 में 57, इतना आ गया। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, एक लाइन कही है हमें, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। तो जब 5 जोड़ने की बात कहे क्वेश्चन में तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखना। क्या नोट पॉइंट ध्यान रखना है, अगर ऐड करने के लिए कहेगा, प्लस करने के लिए कहेगा तो माइनस करना है, माइनस करने के लिए कहेगा तो प्लस करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड करने के लिए कह रहा है तो इसमें माइनस कर देंगे 5, तो कितना बना हमारे पास, ये बन जाएगा 5, 7, 1, क्लियर। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हमें करना कैसे, ऑप्शन से कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो करेंगे कैसे ऑप्शन से, चलो ऑप्शन से बता रहा हूं मैं। अब ऑप्शन से करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, मेन बात ये है। तो देखो हमने जो ऐड किया है, हमने एक नोट पॉइंट बताया है, क्या बताया था, नोट पॉइंट बताया था, जब ऐड करने के लिए कहेगा तो माइनस करना है, माइनस के लिए कहेगा तो प्लस करना है, ठीक है ना, एलसीएम में, ठीक है ना, किस में करना है, एलसीएम में, क्लियर। अब इसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमने जोड़ा है, माइनस किया, माइनस जोड़ने के लिए कह रहा है तो माइनस किया होगा, तो जो माइनस किया उसको ऐड कर दो इसमें। मैंने मान लिया इसी ऑप्शन को लेके चल ले रहा हूं मैं, ये हो गया 576, ठीक है ना। अब ये देखो कि ये हमें सबसे बड़ा नंबर 9 से इसके फैक्टर कर रहा हूं तो 4 और 9, ठीक है ना, ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें मैंने ऐड कर दिए तो 6, 7 और 6 13, 13 और 5 18, ये 9 से डिवाइड होगा, क्लियर हो गया। और कोई ऑप्शन अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं, देखो ये डिवाइड नहीं होगा, 9 ये 14 और 7 और 8, देखो ये डिवाइड हो रहा है क्या, 7 4 11, 19 हो गया ये टोटल। तो क्या ये 9 से डिवाइड हुआ, ऑप्शन बाहर हो गया, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में देखो, चलो इसको करते हैं हम लोग। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, एल। अब घटाने के लिए बोला है तो क्या करेंगे हम, घटाने के लिए बोल रहा है तो ऐड करेंगे, तो इसका मतलब हमने इन सब में ऐड किया होगा। देखो इसको ऑप्शन से करते हैं एक बार। देखो इसमें से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कह रहा है तो इसका मतलब मैंने इन एलसीएम में ऐड किया होगा, तो 7 में माइनस कर दूं तो मेरे पास एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये आ गया तो ये क्या डिवाइड हो जाएगा 9 से, नहीं होगा क्योंकि इनको ऐड करता हूं तो नहीं हो रहा है, इसमें ये बाहर हो गया ऑप्शन,
इसमें देखो अगर मैं 7 माइनस करता हूं इसमें तो 1008 हो गया। तो देखो 9 से भी डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है ना। 8 8 प्लस 0 0 और 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो रहा है, क्लियर है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा, देखो इसको एक बार, क्योंकि इसके फैक्टर 7 भी बनेगा हमारे पास, 7 और 3 भी बनेगा। 7 से क्या डिवाइड हो जाएगा ये, देखो 7 से डिवाइड करके देख लेना है। 7 7 3 0 28, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। डिजिबलिटी रूल जो मैंने पढ़ाए हैं आप एक बार देख लें जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे वाले चेक कर लें एक बार आप लोग, और ना तो कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, वैसे करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन टाइप 3 आ गया। ये क्वेश्चन देखो, अब टाइप 3 में क्या करना है, देखो टाइप 3 जो आया है आपके लिए, अब 2 टाइप हो गए आपके, ठीक है ना। टाइप 3 देख लीजिए एक बार। टाइप 3 में देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासा और लासा आपको दे रखा है 6 और 1824, और यदि एक संख्या हमें कितनी दे रखी है, ये। तो अब हमें पता होना है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है ना। तो अब यहां मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। पहले कितना रखना है मुझे, एलसीएम कितना दे रखा है हमें, 824 मल्टीप्लाई 6, और फर्स्ट पूछा हमें दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या हमें कितनी दे रखी है 96। तो सेकंड नंबर हमारे पास 8 into 4 मल्टीप्लाई 6 96। अब देखो इसको काट लेंगे, 6 से काट दें, 6 कन 6 6 के 36। देखो इसको काट लो, अब इसको काट लो, 16 से शायद ये कट जाएगा। देखो 16 कन 16 बचे 2, 16 कन 16 है, देखो 4 से काट, 8 से काट लो ना सीधा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 2 बची, 8 दूनी 16, फिर कितनी बची 6, 8 8 64, 2 से काट लो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 कितना आ गया, ऑप्शन हमारा इसका आंसर आ गया 1114, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है। कोई डाउट, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को देखें, करके दिखाएंगे एक बार इस क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को, इसको करना कैसे है आपको, बताओ जल्दी से। द HCF of 2 number is 7 and these LCM is 434 if one number is 14 what is the other, ठीक है ना। अब करना कैसे है आपको, ध्यान रखना है कि हम करें कैसे। हमें दे रखा क्या है, HCF देखा है, LCM दे रखा है, और हमें दूसरा नंबर और एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट करेंगे कैसे, तो हमारे पास सेकंड नंबर निकलेगा, डायरेक्ट सेकंड नंबर निकलेगा हमारे पास डायरेक्ट। तो ये निकलेगा, ये नंबर निकलेगा 434 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 14। 7 से काटो, 2 बार 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14। एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो अब देखो थोड़ा चेंज आ गया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में करना कैसे है, अब हमें ये तो थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो काफी बार, पीछे वाले भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं पीछे वाले क्वेश्चन नहीं आए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था एग्जाम में, है ना। अब इसको करना कैसे है आपको, ठीक है ना। अब हम करेंगे कैसे, सबसे पहले तो
आगे हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स दीज एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520 इफ वन ऑफ द नंबर 480 द अदर नंबर इज। तो कहने का मतलब दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है। तो मैंने क्या किया, 20 गुना ये 20 होगा, एलसीएम एचसीएफ के बराबर रख लूंगा। तो मैंने डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, एक यूनिट की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन कराए, आप देख लें वहाँ से, ठीक है ना। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एलसीएम इक्वल एचसीएफ मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो मैं इन दोनों को क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, क्योंकि एडिशन दे रखा है क्वेश्चन में। तो 21 की वैल्यू हमें एडिशन दे रखा है क्वेश्चन में, ये दोनों का है ना, एलसीएम एचसीएफ का मैंने सम किया तो हमारे पास कितना बन गया ये। तो मैंने इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा मेरे पास, तो 21 इसमें डिवाइड कर दूंगा 21, एक यूनिट की वैल्यू निकाली आएगी, हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। तो इससे डिवाइड करेंगे हम, 21 सेकंड 21 दूनी 42 और 0, 120 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ 120 का मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ 120 का, क्लियर। तो ये हमारे पास एलसीएम एचसीएफ आ गए। एक नंबर हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन 480। तो अब मुझे पता है फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब मैं रख दूंगा वैल्यू, तो ये मेरे पास नंबर आ गए, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ आ गए, ठीक है ना। तो 20 मल्टीप्लाई 120 एक के साथ करूंगा तो यही रहेगा। तो इसके 20 के साथ मैंने किया, क्योंकि डिवाइड करना है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके नहीं रखा है यहाँ। एक नंबर हमें अदर नंबर निकल आएगा मेरे पास, दूसरा सेकंड नंबर निकल आएगा। तो अब हमें एक नंबर कितना देगा 480, ठीक है ना। अब एक जीरो से एक जीरो काटा, 12 चौक 48, 4 से काटो 4 पंजे 20, 12 पंजे 60, कितना आ गया 600। क्लियर, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी मैंने पढ़ाया है आपको करना कैसे इस क्वेश्चन को करें। अब आपको करना है, इसको करके दिखाएं। एक क्वेश्चन तो मैंने करके दिखा दिया, आपको करना कैसे है देखो, मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल आपको जैसे बताया वैसे ही होगा, सेम तरीका है। तो एक क्वेश्चन को पढ़ें, उनका एल्शियम जो लासा है मासा का कितने गुना है, 84 गुना है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 84 गुना है, ये एक होगा तो ये 84 होगा। अब मुझे बताओ एडिशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 85, इसकी यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 680। क्लियर, तो एक यूनिट बराबर निकाल लेंगे हम, हाँ 680 दे रखा है, तो एक यूनिट बराबर निकल आएगा हमारे पास 680/85। तो 17 पंजे 85, 17 चौक 68, 40 आ गया, 5 से काटा ये 8 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो अब इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 का कर दिया। अब एलसीएम एचसीएफ आ गए मेरे पास। एक नंबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या एक संख्या हमें दे रखी है 56, तो दूसरी संख्या पूछी है। तो अभी फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अभी कराया ही मैंने अभी फॉर्मूला, तो डायरेक्ट कर दूं 84 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि इसके साथ मैं करूंगा तो वही आएगा। तो अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं करके रखूंगा, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है, क्योंकि एक नंबर हमें दे रखा है 56 दे रखा है, 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, ठीक है ना। तो 12 8 96, 96 आ गया। ये मल्टीप्लाई तो करना जानते ही आप, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। देखो बकवास नहीं होगी, क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे हम आपको। ऐसा नहीं है कि बकवास करते रहें, आपको बीच बीच में वीडियो को क्वेश्चन कम कराएं और वीडियो को लंबी खींच दें, ये नहीं करना है हमें। सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो,
ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे उसमें क्वेश्चन दिखेगा आपको, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है आपको एग्जामिनर ने। क्या होगा एसजीएम का इतना गुना दे रखा है, ये कितने टाइम्स दे रखा है, कितने टाइम्स दे रखा है, 45 टाइम्स दे रखा है। तो 45 और ये 46 हो गया ना, ये गलत किया था। तो इनका वैल्यू हमें सम कितना दे रखा है 1150, 1150 बटे 46, इसको डिवाइड कर दें। अब देखो इससे 2 से कट जाएगा, ये देखो 2 पंजे 10, 2 से 2 पंजे 10, 2 से काट गया, 2 3 4 23 हो गया ये। अब 23 तो डिवाइड हो गया। अब ये देखो 23 से 25 बार कट जाएगा, कैसे कटेगा देखो, इसमें 25 का मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ एक बार। 5 3 15 की 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 10 से 11, ठीक है ना। और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 7, देखो ये 25 बार डिवाइड हो गया। इससे कितनी बार हो जाएगा 25 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये 25 बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसके साथ 25 का मल्टीप्लाई, इसके साथ 25 का। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, तो मैंने आपको लिखा ही चुका हूँ। तो अब करेंगे कैसे, सेकंड नंबर निकल आएगा हमारे पास। अब करना क्या है कि 45 मल्टीप्लाइड 25 मल्टीप्लाइड 25, ठीक है ना। अब इसको देखो, अब एक नंबर हमें कितना दे रखा है 125, 25 पंजे, ठीक है ना, 5 से काटा, 5 ने 45, ये कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 225। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप ये भी चेक कर सकते थे, क्योंकि कोई नंबर एक नंबर है। अब ऑप्शन पे देखो, यहाँ तो ऑप्शन सभी के इनो डिजिट अलग अलग हैं। अब आपको एक बात बताओ, ये तो नोट कर लिया होगा। अब आप एक बात बताओ, सबके इनो डिजिट क्या है, अलग अलग हैं। अब हम ऑप्शन से भी तो कर सकते थे, क्योंकि एक संख्या ये है, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी नंबर से 5 से डिवाइड ही हो रही होगी, किसी ना किसी, क्योंकि इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो 5 से ना तो ये कटने वाला, ये ना कटने वाला, ना ये कटने वाला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर इनो डिजिट अलग अलग रहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। ये तो हो गया आपको ऑप्शन से आंसर देना है आपको, ठीक है ना। आगे कल पढ़ाएंगे आपको, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है, कल मैं नहीं आएगा तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, फिर हम आपको कल बताते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।